बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सानह मरी में जांबाग अफराद में से बेशतर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तलागंग में ASI समेत 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानह मरी में जांबाग किली रोड के रिहायशी शहजाद इस्माइल अहलिया और 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरी सानह में जांबाग हो जाने वाले 30 साला नौजवान मारूफ और रिश्तेदार 50 साला जफ़र इकबाल की नमाज जनाजा अकबर शहीद कब्रिस्तान कोट लखपत लाहौर में अदा की गई। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवानों में से 2 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बिलाल हुसैन की काटलिंग और सुहेल की नमाज जनाजा मियाँ ईसा में अदा की गई। उस्मान बुज़दार बर्फबारी देखने मरी पहुंच गए, लेकिन वहां धूप निकल आई, आफत गुजर गई, सड़कें खुल गई। सयाहों की तदफीन आबाई इलाकों में की जा रही है। हुकूमती वज़रा कल से वज़ीर पंजाब को मरी पहुंचाने में कोशा थे, लेकिन उस्मान बुज़दार 30 घंटे बाद पहुंचे, वो भी हेलीकॉप्टर में बैठकर मरी का फिजाई जायजा लिया। अब जो है वो इस टाइम वो रस्ते में है। वज़ीर पंजाब जो है वो अब मरी के लिए रवाना हो गए हैं। वो रस्ते में है। बिलाखिर हुकूमती वज़रा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मरी पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो रस्ते में है और वो यहाँ पर कोई 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। शहबाज गिल ने ये बात कल शाम 4 बजे मरी में खड़े होकर कही थी। 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। उस्मान बुज़दार इतनी आप काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अगर मज़बूत रिपोर्टिंग की जाए तो कहना पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार 2 और 3 नहीं बल्कि 12 बजे ही मरी पहुंच गए। 16 लोग मर गए, कोई भी नहीं आ रहा। 2 से 3 बजे पहुंचेंगे। लेकिन शहबाज गिल साहिब, अवाम की तर्जुमानी ये है कि बुज़दार सानेह मरी के 30 घंटे के बाद उस वक्त मरी पहुंचे हैं कि जब वहां से सानेह के आसार ही मिट चुके। किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। आप चुप करके काम करते रहते हैं। सयाहों की लाशें ताबूत में डालकर घरों की जानिब रवाना की जा चुकी है। सड़कों पर गाड़ियां रवा दवा हो चुकी है। बर्फबारी थम चुकी है। नॉर्मल से हालात में उस्मान बुज़दार हवाई घोड़े पर सवार होकर मरी का फजाई मुआयना करने पहुंचे। 7 आदमी है, ये उसी मकम प्लस निकल रहा है। जहां कुछ धूप नजर आई, वहां उस्मान बुज़दार जमीन पर भी उतरे। ये चीफ मिनिस्टर 7 आदमी है। मासूम से उस्मान बुज़दार ने 2-4 कदम स्नो वॉक करके अपनी वीडियो भी बनवाई है। अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते। ठीक रहना इस टाइप। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मरी में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा करने के बाद घड़ियाल पहुँच गए हैं। मरी के इलाके घड़ियाल में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है। इजलास में PTI के MNA सदाकत अली अब्बासी, सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत और तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर शरीक हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतालिका हुकाम भी इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आला को मरी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मरी में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है, गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं आई। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं, उस्मान बुज़दार आज किस मुंह से मरी पहुंचे हैं? हेलीकॉप्टर में बैठकर मरी की बर्फ देखने पहुंचे। उस्मान बुज़दार कल सुबह 10 बजे से शायद हेलीकॉप्टर तलाश कर रहे हैं। क्या यह हेलीकॉप्टर हुकूमती लोगों के जिंदा जनाजे उठाने के लिए है? बेशरम हुक्मरानों को आज लवाहिकीन के पास उनके घरों में होना चाहिए था। आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं आई। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं, उस्मान बुज़दार आज किस मुंह से मरी पहुंचे हैं? हेलीकॉप्टर में बैठकर मरी की बर्फ देखने पहुंचे। उस्मान बुज़दार कल सुबह 10 बजे से शायद हेलीकॉप्टर तलाश कर रहे हैं। क्या यह हेलीकॉप्टर हुकूमती जिंदा लोगों के जिंदा जनाजे उठाने के लिए है? बर वक्त इक़दामात हो जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हज़ारों गाड़ियों के फंसे होने की इतलात पर तशवीश है। बयानात के बजाय आवाम को मरी से निकालने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। साबित हो गया कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं, मुल्क पर सिर्फ नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है।
सानहे मरी से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ बताएं ताकि हिकमत अमली बनाई जा सके। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से बरवक्त इक़दामात न करना काबिल मज़म्मत है। मासूम शहरी ज़िंदगी से महरूम हो गए। तहरीक इंसाफ पंजाब के एडवाइजरी काउंसिल के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की मनसूबाबंदी फाइनल कर ली गई। फैसला किया गया है कि काउंसिल का इजलास हर महीने वज़ीर-ए-आला हाउस में होगा और तैयारियों की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। इजलास में इंतखाबात से कबल सरकारी महकमों में भर्तियां करने का फैसला भी किया गया। इजलास की अंदरूनी कहानी जानते इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, मजीद क्या फैसले किए गए इजलास में? देखा, गुज़िश्ता रोज लाहौर में इजलास हुआ था जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर जो सियासी क़यादत थी वो शरीक थी। किस तरीके से मनसूबाबंदी बल्दियाती इंतखाबात की जाए, इस हवाले से पंजाब के एडवाइजरी काउंसिल का हर महीने के पहले हफ्ते में ऐवान वज़ीर आला में इजलास होगा। बल्दियाती इंतखाबात से पहले तमाम सरकारी महकमों में खाली असामियाँ पुर करने का भी फैसला किया गया है, जबकि ये भी कल फैसला किया गया है कि ज़िलाई हुकूमतों में डेली वेजेस और भर्तियों के लिए अराकीन असेंबली के लिए कोटा होगा। गवर्नर पंजाब चॉइस सर्वर पंजाब भर से कारकुनों की हफ्तावार मीटिंग्स करेंगे। चॉइस सर्वर मेरिट पर तंजीम साजी पर जोर देंगे। फवाद चौधरी और राजा यासिर हुमायूं भी गवर्नर के इस हवाले से जो कल इजलास में हामी नजर आए। साथ साथ एजाज चौधरी की सरबराही में जो काम करने वाली तंजीम थी उस पर भी कल के इजलास में तनकीद की गई, जिस पर एजाज चौधरी ने ज़ाहिर नाराजगी भी इज़हार किया। साथ साथ बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। मरी में सयाहों पर क़यामत टूट पड़ी। 22 लोग गाड़ियों में ठिठर कर मर गए, लेकिन मकामी होटल मालिकान को बिल्कुल रहम ना आया। मरी के आफतज़दा सयाहों ने सानहे का जिम्मेदार मरी के होटल मालिकान की ब्लैकमेलिंग को करार दे दिया। कहते हैं कि बर्फबारी और रश बढ़ जाने पर खाना और रिहाइश कई गुना महंगी कर दी गई। एक कमरे का रात भर के लिए किराया 50 से 70 हज़ार रुपए तक कर दिया गया। इसीलिए सयाह रात गाड़ियों में गुजारने पर मजबूर हुए, जबकि होटल मालिकान का कहना है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। गाड़ियों में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है। क्या सानहे मरी के जिम्मेदार होटल मालिकान हैं? सयाहों ने इतनी बड़ी बात आखिर किस बुनियाद पर कह दी? पूछने पर जवाब कुछ यूँ मिले। 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया। बड़ी बहस करके कि मौसम खराब है, हमारे साथ फैमिली है, वो कह रही है हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो है हमारा टाइम ना वेस्ट करें। हमने 80,000 रुपये के 2 कमरे लिए हैं, ठीक है। हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है, चीजें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफी दिनों से। सयाहों के इन बयानात पर होटल मालिकान तो अनजान ही बन गए। कहा पता नहीं ये किसकी बात कर रहे हैं। बर्फबारी से पहले हमारा रेट पॉइंट 6,000 रुपया था। बर्फबारी जब शुरू हुई है, लोग जब फंस गए, हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। जिसने जो कुछ दिया हमने लिया है, जिसने नहीं दिया नहीं लिया। हमारे पास जो आया हमने किसी को कोई मतलब ज्यादती नहीं की, कोई पैसे ज्यादा नहीं लिए किसी से। लोकल जो रेट हैं वो लेते रहे हैं। ब्लैकमेलिंग और लूटमार के इल्जामात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, कौन जाने। क्योंकि इस सारी सूरत हाल पर असल सवालिया निशान तो इंतजामिया की कारकर्दगी पर है। मरी डेवलपमेंट फोरम से वाबस्ता लोग कहते हैं जो हुकूमत मरी का 5 किलोमीटर सयाहती इलाका नहीं संभाल सकती, वो मुल्क कैसे चलाएगी। सभा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा हुकूमत को मरी के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगी। यहाँ पर सयाहत मैनेजमेंट 0 लेवल की है। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा ताल्लुक मरी डेवलपमेंट फोरम से है, ठीक है, और हम लोग तकरीबन 200 लोगों की रजाकार 3 दिन से सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। और अभी भी ये पानी आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे रोडों पे फंसे हुए लोग हैं उनके लिए हम लेके जाते रहे। लोकल लोगों में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बहुत बुरे लोग भी मौजूद हैं। चीज़ आपसे जरूर ये कहना चाहता हूँ, अब मसला यहाँ पे है, यहाँ पे पॉलिसी में इशू है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इशू है। टूरिस्ट मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल 0 है। 5 किलोमीटर के रेडियस अगर गवर्नमेंट कवर नहीं कर सकती तो पूरे मुल्क को चलाने सड़कें बताया मकामी जितनी राब्ता सड़कें वो सारी की सारी बंद है, लेकिन वो हर बर्फबारी के सीजन में इसी तरह बंद होती है। चेंजेस करने पड़ेंगे। मरी के अंदर गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, निज़ाम ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। चलते हैं लोअर टोपा झीका गली रोड पर मौजूद समा के नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल रहीम की जानिब। जी बिल्कुल, साने मरी के बाद बल्कि कुसार मरी की फ़िज़ा सौगवार है, जबकि आज धूप निकलने और मौसम साफ़ होने के बाद इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज़ कर दिए गया और यहाँ की तमाम सड़कें जिनमें लोअर टोपा झीका गली टू कोल्डाना और कोल्डाना टू जो बाड़ियाँ हैं उसको साफ़ कर दिया गया और एक तरफा ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। जबकि वापडा की जानिब से भी यहाँ पर बिजली की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है और कई इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई, जबकि नवाई इलाकों में
बिजली की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में शेख खुर्दोनोश की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस लोगों को थोड़ी सी मुश्किल का सामना है, लेकिन आज तवक्को ये की जा रही है कि शाम तक जो है किसी वक्त भी यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक को लाया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर शेख खुर्दोनोश पहुँचाई जाएगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मरी को एबटाबाद से मिलाने वाली बाड़ियां रोड की बहाली का काम जारी है। अब तक चंद किलोमीटर रोड का एक हिस्सा ही ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। बहाली के काम में पाक फौज, सिविल इदारों के अहलकारों के साथ साथ मुकामी अफराद भी मसरूफ है। मजीद जानते हैं ज़हीर अली से। जी ज़हीर अली, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मरी गलियात रोड पे मौजूद हैं जो एबटाबाद को मिलाती है, और इसका एक हिस्सा थोड़ी देर पहले चंद किलोमीटर तक क्लियर किया गया था और अब दूसरे हिस्से को क्लियर करने के लिए काम जारी है। और जो बाड़ियाँ बाज़ार है वहाँ तक इसका जो एक साइड है उसको क्लियर किया गया है। एक गाड़ी बमुश्किल से गुजर सकती है, जबकि उससे आगे जो एबटाबाद को मिलाने वाली साइड है वो अभी तक बहाल नहीं हुई। पाक फ़ौज के जो एहलकार हैं और दीगर जो रेस्क्यू टीमें और फलाई इदारे के जो और मकामी जो आवाम है यहाँ पे, वो अपनी मदद आपके तहत भी रेस्क्यू जो एहलकार हैं उनके साथ मदद यहाँ पे कर रहे हैं। इस रोड पे चूँकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी पड़ी थी, कुछ दरख्त भी यहाँ पे गिर गए थे और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो बाड़ियाँ बाज़ार है वहाँ पे फंसी हुई हैं। चार जो जितनी रोड है इससे ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि जब बर्फबारी शुरू हुई थी तो लोगों ने कोशिश की कि जल्द अज जल्द महफूज मकाम पे पहुँचें, लेकिन बर्फबारी बहुत शदीद हुई है जो उसकी वजह से वो वहाँ पे फंस गए। और इसलिए जो बाड़ियों से आगे जो एबटाबाद को मिलाने वाली रोड है उसको फौरी तौर पर अभी बहाल नहीं किया जा सका, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है। करने के लिए शुक्रिया। मरी में पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत से लोगों को बचा गया, मुश्किल सूरत हाल से निकाला, लोग फ़ौज के शुक्रगुजार हुए। मैं रावलपिंडी से आया हूँ। मैं उधर बर्फ़ में हम लोग फंस गए थे, हमारी फैमिली पूरी जो सी है वो फंस गई थी, क्योंकि हमारे साथ चाइल्ड भी थे, तो बेटी मेरी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे तो पाक आर्मी के डॉक्टर्स वगैरह ने वो चेक किया है सारा, इसको मेडिसिन वगैरह दी है, तो अभी माशाल्लाह इसकी तबीयत भी ठीक है। अभी रास्ते वगैरह वहाँ पे खुल गए हैं। हम लोग मरी गए थे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे इतनी शदीद स्नो फॉलिंग होगी कि बहुत ही बुरे हालात थे। हम लोग 30 घंटे जो है ना वो एक ही जगह पे बैठे रहे और हमारे बच्चे बिलबिलार उठे। पाकिस्तान आर्मी ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं हो सकती है। 12-15 घंटे बर्फ़ की वजह से हम रोड में फंसे रहे। पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया और बाफजत होटल पर पहुँचाया। अब रोड खुल गए, हम बाफाजत अपने घरों को वापस जा रहे हैं और पाक आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से हम फंस गए थे यहाँ पे। हमें वहाँ से निकाला है, निकाल के अब हम इधर नीचे आए हैं। पाक फौज ने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं यहाँ पे। तकरीबन सारी रात हम लोगों ने रोड पे गुजारी बर्फ़ के अंदर, तो हम लोग बहुत परेशान थे। फिर वहाँ पे आर्मी आई, आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया, हमें खाने की हर चीज़ दी और हमें कैंप दिए। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग लाहौर से आए थे मरी सैरो तफरी के लिए अपनी फैमिली के साथ, बच्चे थे हमारे साथ। हम लोग यहाँ पे फंस के जीका गली में हम लोग फंसे हुए थे पिछले 2 दिन से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी जवानों ने हमें यहाँ से बहुत अच्छा रेस्क्यू किया है। इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही थी, हद से ज़्यादा, कि रास्ते सारा कुछ बंद हो चुका था। 24 आवर कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं था, इतना बुरा हाल था। पाकिस्तान आर्मी आई, उन्होंने हमें रेस्क्यू दिया, तब उन्होंने सारे रोड्स भी बिल्कुल क्लियर कर दिया और हमारे घर तक वो हमें पहुंचा भी रहे हैं। इस बात के लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार है। सबसे आला किरदार है फौज, पाक फौज के जवानों ने अदा की है, बहुत हमारी फुल सपोर्ट की है। वहाँ से हमें जहाँ तक निकाल के लाने वाली पाक फौज है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सानिया मरी में जाँ बहक इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल, तीनों बेटियों, बेटे, बहन, भांजी और भतीजे की मैयतें पहुंचने पर तलागंग में कोहराम मच गया। जिस आंगन में कभी खुशियां खिलती थीं, आज वहां मातम के सिवा कुछ नहीं है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए थे, ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पेसी। मरी की बर्फबारी में अपने 7 प्यारों समेत दम तोड़ने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल के सारे इंतजार खत्म। आखिरी सैर से ही सफर आखिरत शुरू हो गया। तलागंग के गांव डोडियाल के एक ही घर से 8 जनाजे उठने पर रिक्कत आमेज मनाजिर, इलाके में कोहराम मच गया।
नवीद इकबाल 3 बेटियों, 1 बेटे, बहन कुरातुलैन, भांजी हुरिया और 1.5 साल भतीजे आयान की नमाज जनाजा अदा की गई। मरहूम ASI के मामू इमदाद हुसैन का कहना है सोगवारान का तो कोई पुरसाने हाल ही ना रहा। इसकी एक बेवा जो है और एक बेटा है, पीछे बच्चा है, इसकी वालदा है बूढ़ी है, तो ये खुद कफील था। इसका बेटा छोटा है, उसकी उम्र है मेरे ख्याल में 13-14 साल है, तो इसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो ये अल्लाह ही का आसरा है, हम तो क्या कुछ नहीं कह सकते। मरहूम नवीद इकबाल की बेवा और बड़ा बेटा हसन कातिल सफर पर साथ न जाने की वजह से बच तो गए, लेकिन उम्र भर का रोग लग गया। सानेह मरी के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू 1122 ने भरपूर हिस्सा लिया और हज़ारों अफराद को मदद फराहम की। मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ इस वक्त रेस्क्यू 1122 के DG डॉक्टर उस्मान के साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अजय, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाड़िया रोड पर, मेरे साथ DG रेस्क्यू 1122 पंजाब डॉक्टर रिजवान भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि अब तक कितनी कैजुअल्टीज हुई है, कितनी डेथ हुई हैं। 100 गाड़ियाँ जो थी वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड थी। उस इंसिडेंट में तकरीबन उनमें से जो है 5 गाड़ियाँ ऐसी थी और जो नथियागढ़ी साइड से आ रही थी, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 16 लोग जो थे वहाँ पे ट्रैप हुए। एक फैमिली के 8 लोग थे, एक गाड़ी में उसमें 4 थे और फिर एक में 1 था और एक में जो थे वो 3 लोग थे। दूसरी जो साइड है जो हमारी कुलडना से लेकर जीका गली तक की जो सड़क है, उसमें एक फैमिली के जो थे वो 6 लोग जो थे रावलपिंडी से फैमिली थी, उसके इंसिडेंट हुआ। तो ये टोटल 22 हैं जो लोगों की अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ हुई। अभी भी हमारी जहाँ पे कुछ है वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे DG रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान का कहना था कि आखिरी बंदे को रेस्क्यू करने तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों के बायस दरिया चनाब में पानी का बहाव बढ़ गया। अगले 24 घंटों में दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। 10 जनवरी को सैलाबी रेला खान की हेडवर्क्स और कादराबाद पहुंच सकता है। दरिया किनारे इजला के हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। शहर कायद में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में शहर का मौसम खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में सर्दी की शिद्दत 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। वेलकम बैक। कराची में कोरोना के वार सबसे तेज, मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ गई। सिंध में 938 नए केसेस में से 759 केसेस कराची के हैं। मुल्क में 1572 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% रिकॉर्ड की गई है। 7 मरीजों की जान भी गई है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ धरने को पूरे कराची तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि आज शाहराए फैसल पर एहतजाज किया जाएगा। कायदाबाद से रिग रोड तक रैलियां निकाली जाएंगी। धरने कराची की शाहराहों और चौराहों पर दिए जाएंगे। हमने ये फैसला किया है कि हम इस धरने को मुसलसल जारी रखेंगे और आज से इस धरने की एक एक्सटेंशन इस तरह से होगी कि आज कायदाबाद से, फिर उसके बाद मलीर से और फिर उसके बाद रिग रोड से और फिर आगे की तरफ एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी और शाहराए फैसल पे आज भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की बहाली के IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 12 जनवरी को होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने तस्दीक करते हुए बताया है कि पार्लियामेंट से ज़िमनी बजट मंजूर होने के बाद IMF इजलास बुलाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की बहाली के IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 12 जनवरी को होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। वजारत खजाना के तर्जुमान हैं मुजम्मिल असलम। उन्होंने तस्दीक करते हुए ये भी बताया है कि पार्लियामेंट से ज़िमनी बजट मंजूर होने के बाद ही IMF इजलास बुलाया जाएगा। समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, तफसील से बताइए इससे मुताल्लिक़। देखिए, प्रायर कंडीशन थी IMF की बुनियादी तौर पर जो कि 12 जनवरी तक पाकिस्तान ने पूरी करनी थी, लेकिन चूंकि टाइम कम था, हुकूमत ने लेट बिल पेश किए पार्लियामेंट के अंदर, तरमीमी बिल जो टैक्स का था और स्टेट बैंक का, और उसकी मंजूरी में अभी मजीद 1 हफ्ते की ताख़ीर है। तो प्रायर कंडीशन 12 जनवरी तक शायद पूरी ना हो सके, इसलिए इजलास जो है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का
मौखर किया गया है। मुजम्मिल असलम से हमारी बात हुई जो कि तर्जुमान है वज़ीर ख़ज़ाना के। उनका ये कहना था कि IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। पाकिस्तान ने IMF को एजेंडा मौखर करने की दरख्वास्त नहीं की। IMF बोर्ड इजलास एक रोज कबल एजेंडा तय करता है और कभी इम्कान है कि अगले हफ्ते ये बिल पास हो जाएंगे पार्लियामेंट से। उसके बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। FIA ने इस्लामाबाद के तिजारती मरकज़ ब्लू एरिया में मनी एक्सचेंज पर छापा मारकर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में मालिक और 3 मुलाजमीन शामिल हैं। FIA का ऐसा बताना है हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और 50 तोले से जायद सोना बरामद किया गया है। ब्लू एरिया में FIA का मनी एक्सचेंज पर यह छापा। गिरफ्तार होने वालों में मालिक और 3 मुलाजमीन भी शामिल हैं। ब्लाइंड क्रिकेट के बाद ब्लाइंड फुटबॉल के लिए कराची में एकेडमी कायम। बिनाई से महरूम ये बच्चे फुटबॉल कैसे खेलते हैं, देखते हैं हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में। छन छन करती गेंद, तालियों की गूंज और साथ ही खिलाड़ियों की आवाज़ पर गेंद पर लपकते खिलाड़ी। ये मनाजिर हैं कराची के एक वेलफेयर स्कूल में कायम एकेडमी के, जहां नाबीना बच्चों को फुटबॉल खेलने की तरबियत दी जाती है। सर पहले तो बॉल को फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद साथियों को जब आवाज़ देते फिर क्लिप करते फिर हम बॉल देते हैं उनको। गेंद का ताक़ुब करते हुए कहीं खिलाड़ी आपस में टकरा न जाएं, इसके लिए खुसूसी ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया जाता है। एक दूसरे से टकरा जाते थे, एक दूसरे को चोट लग जाती थी और बॉल अगर हम लोग पास करते थे तो एक दूसरे के पास जहां हमें थ्रो करनी चाहिए वहां नहीं जाती थी, कहीं और चली जाती थी बॉल। लेकिन फिर हमारे जो टीचर है उन्होंने हमें बताया कि अपने हैंड्स जो है वो आगे रखेंगे तो हम एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। फुटबॉल टीम के कोच का कहना है कि ये एकेडमी बनाना एक चैलेंज था। डिज़ाइन बना के रखा था कि हर वो एक चीज़ करानी है कि जो ये नहीं, एक आम आदमी समझता है कि नहीं कर पाएंगे, हर वो काम इनसे कराने की कोशिश की है। मेन चीज़ जब फुटबॉल अगर खेल रहा है तो उसकी आवाज़ को उन्होंने सुनना है, उस आवाज़ को फॉलो करना है। फुटबॉल सिखाने के साथ साथ नाबीना खिलाड़ियों को जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रखने के लिए वर्जिश भी कराई जाती है। बिनाई से महरूम ये बच्चे दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अगर आपके अंदर हिम्मत और हौसला हो तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। जानवरों और परिंदों की बस्ती जिसे चिड़ियाघर कहा जाता है, इस बस्ती में वबा का साल कैसा बीता, जान लेते हैं आयशा अता की इस रिपोर्ट में। टाइगर, शेर, बंदरिया, रानी कैसे हैं मिजाजे आली, कैसे बीता साल पुराना, नए साल में क्या आई खुशहाली। अरे बच्चों आपको नहीं पता तो चलो मैं सुनाती हूँ कहानी सारी। प्यारे बच्चों, पहली बार सफेद टाइगर के यहाँ हुए 2 बच्चे पैदा, जबकि शेरनी के यहाँ 5 बच्चों का इजाफा हुआ। हिरणों के खानदान में 26 नए मेहमान आए, जबकि रीछ के यहाँ 2 मासूम भालू पैदा हुए। ऐसे में 12 मासूम छोटे छोटे से बंदर भी आपके मुंतजिर हैं। और यहाँ एक बुरी खबर है प्यारे बच्चों, खुराक की कमी के बायस एक शेर, चीता, शुतुरमुर्ग, टाइगर और एक रीछ को दूसरे शहरों के चिड़ियाघरों में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि काजल शेरनी और टोनी शेर को सुकून की नींद सुला दिया गया। ऐसे में 108 जानवर जिनकी निगहदाश्त ना होने के बायस हमेशा के लिए चिड़ियाघर छोड़ गए। मैं अपने मामा पापा के साथ यहाँ पर एलिफेंट देखने आई थी, लेकिन मुझे एलिफेंट नहीं दिखा, मैं बहुत सैड हूँ। बच्चे बहुत परेशान, हाथी देखने आए थे, हाथी नहीं है, सूजी नहीं है, अक्सर पिंजरे खाली पड़े हुए। गुज़श्ता साल भी जानवरों का मस्कन हाथी से महरूम रहा, जबकि रवां साल भी हाथी का घर खाली रहने का इम्कान है। हाथी के हवाले से मुस्तकबिल करीब में चांसेस जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। बहरहाल हमारी कोशिश है कि हम इसमें जो भी एडिशन कर सकते हुए हाथी ना सही लेकिन कोई और स्पीशीज जो हैं वो हम ऐड करें। प्यारे बच्चों, जानवरों की अच्छी खुराक के लिए टिकट भी कर दी गई थोड़ी सी महंगी। छोटी दुनिया की टिकट 20 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है, जबकि अम्मी, अब्बू, चाचू, मामू अब चिड़ियाघर में दाखिल होने के लिए 100 रुपए अदा करेंगे। वबा के दिनों में 23,90,426 लोग अपनी फैमिलीज के हमरा जानवरों से मिलने चिड़ियाघर आए। ये तादाद साल 2020 के मुकाबले में 50% ज्यादा थी और सबसे ज्यादा रश चिड़ियाघर के बादशाह शेर के पिंजरे के बाहर दिखाई दिया।
गुज़श्ता साल चिड़ियाघर में बैरूने मुमालिक से कोई नया जानवर तो न आ सका, मगर रवां साल बच्चे और बड़े नए जानवरों के मुंतजिर जरूर रहेंगे। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।